नमस्कार, मेरा नाम वैद्य संदीप किशन राजपूत है और नाड़ी परीक्षण की ये जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला में अभी हम 4th और 7th लेयर के बारे में देखने वाले हैं। 4th और 7th लेयर में क्या-क्या आता है? तो 4th और 7th लेयर में जो मन, महाभूत और चक्र आते हैं 4th लेयर में और 7th लेयर में प्रकृति आती है। तो ये 4th और 7th लेयर कहाँ पे है? उससे पहले हमने दोष देखे, धातु देखे, वो 1 से 3 लेयर में दोष और धातुओं की श्रृंखला है। अभी 4th और 7th लेयर में मन और प्रकृति और पंचमहाभूत और चक्र का वर्णन है। तो अभी हम आगे जाते हैं। तो ये 4th और 7th लेयर कहाँ पे देखना? 4th लेयर ये मिड ऑफ जो भी आपका पल्सेशन है उसका मिड जहाँ पे रहता है, मतलब पहली बार एक बार हम टच करते हैं, टच करने के बाद वो बोनी पार्ट लगता है और सुपरफिशियल पार्ट लगता है। उसके बाद में जो मिडल पार्ट है ये ब्लड ब्लड डेप्थ है, यहाँ पे 4th लेयर आती है और यहाँ पे बोनी पार्ट पे ये 7th लेयर आती है। तो ये 4th लेयर पे हमें मन, चक्र और महाभूत देखने हैं और बोनी पार्ट पे ये जो 7th लेयर है, स्किन का जो 7th लेयर है वहाँ पे हमें प्रकृति देखनी है। तो कैसे देखनी है, कहाँ पे देखनी है, उसके बारे में भी आगे जाते हैं। तो जो ये इम्प्रेशन है, ये इंडेक्स फिंगर, ये मिडल फिंगर और ये रिंग फिंगर, उस हिसाब से वात, पित्त और कफ हम बोलते हैं। लेकिन मन के हिसाब से अगर हम देखें तो जो मिडल पार्ट है, जो एकदम टिप है यहाँ पे, वहाँ पे हमें क्या लगता है? वात की यहाँ पे रज और पित्त की यहाँ पे सत्व गुण लगता है। रज ये दोष हुआ, सत्व ये गुण हुआ और रिंग फिंगर में हमें क्या लगता है? रिंग फिंगर में हमें तमो ये गुण लगता है, ये टीप में लगता है। यहाँ पे टीप में सत्व पित्त में लगता है, इंडेक्स फिंगर में ये रज दोष लगता है और रिंग फिंगर में यहाँ पे तमोगुण लगता है। तो अभी ये हो गया मन के सत्व रजत तमो के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी इंडेक्स फिंगर में उसी जगह पे यहाँ पे हमें प्राण लगता है, मिडल में हमें तेज लगता है और रिंग फिंगर में हमें ओजस लगता है। ये ओजस, ये तेजस, ये प्राण। इंडेक्स में प्राण, मिडल में तेजस और रिंग में ओजस। ये वहां पे पंचमहाभूत के घटक लगते हैं। मतलब ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे वायु और आकाश, यहाँ पे तेज और यहाँ पे पृथ्वी और जल, लेकिन वो टीप में लगता है। अभी रहा प्रश्न चक्र का। तो चक्र में क्या-क्या लगता है? तो इंडेक्स फिंगर में अगर हम देखें तो इंडेक्स फिंगर में हमें यहाँ पे इंडेक्स फिंगर में टुवर्ड्स द थंब यहाँ पे मूलाधार चक्र लगता है। ओके, और टुवर्ड्स द हार्ट यहाँ पे मणिपुर स्वादिष्टान स्वादिष्टान चक्र मिलता है। यहाँ पे मूलाधार, यहाँ पे स्वादिष्टान। और मिडल फिंगर में यहाँ पे जाएंगे तो टुवर्ड्स द हार्ट यहाँ पे हमें मणिपुर चक्र देखने को मिलता है और टुवर्ड्स द हार्ट हमें यहाँ पे अनाहत चक्र देखने को मिलता है। रिंग फिंगर में यहाँ पे आज्ञा चक्र, सॉरी, यहाँ पे विशुद्ध चक्र देखने को मिलता है और यहाँ पे आज्ञा। तो देखा जाए तो कुछ इस तरीके से वो 3rd लेयर होता है और 4th लेयर होता है। 5th 7th लेयर में हमें प्रकृति देखने को मिलती है। प्रकृति क्या है? जो कि स्थिर है, जो हिलती नहीं है। ये वात की प्रकृति है, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर पित्त की है और रिंग फिंगर ये कफ की है। वात डिनोटेट ब्रह्म, पित्त डिनोटेट शंकर और कफ डिनोटेट विष्णु। ये त्रिदंड है, त्रिदेव है, उस हिसाब से हमारी प्रकृति बनी हुई है। तो ये नाड़ियां हमारी मूल प्रकृति को डिनोट करती। इसी नाड़ियों से हमारे ऊपर की सुपरफिशियल और मिडल की अगर डिनोट करने लगती है तो यू आर प्राकृत। अगर इसके विषम उसकी गतियां और धातु की गतियां अगर हमें मिले तो अंदर में कुछ तो दोषों का संचय और क्षय की प्रक्रिया हो रही है, ऐसे हमें ज्ञात होता है। तो कुछ इस तरीके से हमें सप्त लेयर का हमें अनुमोदन होता है, जो कि मैंने आपको बताया कि रज और प्राण, सत्व और तेज, तम और ओजस ये 4th लेयर में मिडल में मिलती है और मूलाधार स्वादिष्टान ये टुवर्ड्स द थंब, ये मूलाधार, टुवर्ड्स द हार्ट ये स्वादिष्टान
towards the thumb Manipur, towards the heart Anahat, towards the thumb Vishuddha, towards the heart ये आज्ञा। तो इस हिसाब से हमें उसका सहचर्य देखने को मिलता है और 7th लेयर में वात में ब्रह्मा, पित्त में शंकर और कफ में विष्णु, ये हमें मूल प्रकृति देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमें प्रकृति का और सब लेयरों का हमें ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। तो एक दिन में हमें उसका ज्ञापन नहीं होगा, उसको कंटिन्यूअस हमें उसको रिकॉल करना होगा, कंटिन्यूअस हमें कम से कम 50 हमें पेशेंट देखने होंगे, मेडिटेशन करना होगा, हमारे नाड़ियों पर हमें कंट्रोल होना होगा और उसका अभ्यास करते-करते हम उसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं। नहीं तो आज सुबह-सुबह उठा हूँ और नाड़ी की परीक्षा किया, वैसा नहीं होता है। अभ्यासात प्राप्यते तुष्टि, उस हिसाब से हमें नाड़ी का हमें अभ्यास करना है। थैंक यू। तो उस हिसाब से पूरा का पूरा हमें ज्ञात करना।